चलो, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक तो सुना ही होगे, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओके ना। दुकान है तो स्टॉक रखते हैं दुकान में, ओके ना। क्या करते हो, मतलब 5-6 साल का स्टॉक एक बार रख देते हो, 10-12 साल। अब डिपेंड करता है किस तरह का मेरे पास गुड्स है, पेरिसेबल गुड्स है कि ड्यूरेबल गुड्स है। क्या होता है पेरिसेबल गुड्स? पेरिस जल्दी सड़ जाता, जल्दी ख़राब होता हो। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर, मिल्क, चिकन, मटन, मच्छी, ये सब क्या है, पेरिसेबल आइटम है, ओके ना। चावल, गेहूँ, ये सब ड्यूरेबल नेचर का है। चलो अच्छे, अब 2-3 साल तो नहीं, लेकिन फिर भी अभी 4-5 महीना तो ओके। तो अब डिपेंड करता है स्टॉक मेंटेन करने का नेचर कैसा प्रोडक्ट का, पेरिसेबल और ड्यूरेबल। पेरिसेबल मतलब जिसका लाइफ शॉर्ट हो, ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स, ऑल मिल्क प्रोडक्ट, चिकन, फिश, वो सब, ओके। ये सब क्या है, पेरिसेबल आइटम है। तो स्टॉक इज अ करंट असेट। स्टॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट असेट। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ असेट, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स विच हैविंग शॉर्ट लाइफ। जिसका लाइफ 12 महीने से कम होता है उसको बोलते हैं हम लोग करंट असेट्स, और जिसका लाइफ 5 साल से ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स असेट। मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, घर में टीवी हर साल लेते, फ्रिज, स्कूटी, बाइक, ये सब फिक्स असेट्स है। कुछ लोग के घर में आपके टीवी आपको लोग क्यों कर रहे, तब से रहेगा, ख़राब करने का कोशिश करते, ख़राब ही नहीं होता है। रोज़ बटन ज़बरदस्ती दबाते हैं, अरे दबता ही नहीं है। लॉन्ग टर्म, लेकिन स्टॉक हम लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन नहीं कर सकते, कितना भी लॉन्ग आ रही है। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टीवी, फ्रिज या मोबाइल ले लो। अब मोबाइल तो ख़राब होने वाला आइटम नहीं है, तो उसे 10-12 साल का लेके रख लो ना, नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि आपने अगर ले लिया अगर स्टॉक, जैसे आज का मोबाइल हर 2-3 दिन में देखते हो नया नया पीस लॉन्च हो जाता है। अब आप दुकान से होलसेल से 8,000 में खरीदे हो और आपने रखा है कि 10,000 तक बेचूंगा इसको मैं, लेकिन अगर 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर नहीं सोल्ड हुआ, तब धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। कौन है रे, प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि जब तक मार्केट में नया पीस आ जाएगा ना मार्केट में, अब नया पीस आएगा तो पुराने पीस को पूछता रहेगा, तो इसका होता है अरे उसके प्राइस एकदम जल्दी जल्दी चेंज होंगे, ओके ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके स्टॉक इतने रखो ताकि आप बेच सकते हो। मालूम पड़ा अगर नहीं बेच पाए, 8 का खरीदा था, अब मालूम पड़ा उसका प्राइस मार्केट में 6,000-7,000 हो गया, तो 8 का खरीदा हूँ और 7 का बेच रहा हूँ, घर से 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, ओके ना। तो दैट मीन्स भाई, तो स्टॉक इज अ करंट असेट। करंट मतलब शॉर्ट टर्म असेट्स, ओके। इट्स वैल्यू रेगुलरली गोइंग टू बी चेंज इन द मार्केट एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। तो जब करंट असेट्स है तो इसकी वैल्यू क्या था, अप्स एंड डाउन्स। अभी कांदे का भाव बढ़ रहा था, ओके। अब जो कांदे का व्यापारी लोग होंगे, अगर कांदे का भाव बढ़ रहा था तो लोग अरे राम रे राम ऐसा किए होंगे वो लोग। क्यों? जिन लोग को लगा नहीं था कि मतलब कांदे का भाव बढ़ेगा इतना, तो सोच रहे पछता रहेंगे, यार काश 2-3 पैकेट पहले से लेके रख लेते, पैकेट मतलब गोनी, हाँ, ओके ना, तो लेके रख लेते, तभी 20 रुपये किलो भी लेते थे और अभी 100 रुपये बेचते थे, तो 80 रुपये प्रॉफिट हो जाता था, तो पछता रहेंगे। कुछ लालच में आ गया कि 100 रुपया हो गया और अभी ले लिए, खरीद लिए, सोचे और 150 तक होएगा और उल्टा भाव कम हो गया, तब उनका फिर वो भी सर पटाखा दोनों हाथ से मार रहे हैं अपने सर, ओके ना। तो ये इस तरह से बिजनेसमैन का सबसे बड़ा रिस्क ये है। हम लोग सोचते ऑल द, जब मैं कंज्यूमर ही बोलूँगा, हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे यार दुकान वाले बिजनेसमैन को क्या प्रॉफिट होता है, क्या छापते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं उस पर बिजनेस का रिस्क भी ज़्यादा आता है कि कब भाव बढ़ेगा और कब भाव गिर जाएगा, क्या मालूम, ओके ना। बहुत सारे आपने अभी दोनों को, किसका दुकान, आपका है, किनका है, आपका भी है ना, अच्छा। तो अभी ये है बहुत सारे, जैसे अभी मान लीजिए अभी दिवाली आ गया, वो पटाखे का वो सब सामान आइटम खरीद लिए, वो बंदूक
बहुत सारे होलसेलर होते हैं बाद में रिटर्न लेते नहीं हो, बिका तो बिका, नहीं बिका तो अपना रखो, अगले साल बेचो। फिर पहले होता था क्या, नहीं बिका तो रिटर्न ले लेते थे, अब बहुत कम है जो रिटर्न लेते हैं। तो फिर वो भी रिस्क है, क्योंकि अब वो आजकल बच्चे भी वो साढ़े हैं, ओके, नया नया डिज़ाइन का उनको चाहिए, राखी सिंचन वाला चाहिए, डोरेमोन वाला चाहिए, ओके, गाना बजने वाला चाहिए। अब वो है तो इस साल गाना बजने वाला है, अगले साल बोले कल कोई और गाना पिक्चर देखने वाला अगर राखी चाहिए भाई, तब तक डिमांड चेंज होएगा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम्स, ओके। सो गोइंग टू चेंज द मार्केट एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। तो आपका जो स्टॉक होता है, स्टॉक के प्राइस रेगुलरली क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ओके। बचपन में आपने पढ़ा रहेगा 12th का फाइनल अकाउंट का पहला एडजस्टमेंट ही वही रहता था, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 40,000। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट 60,000, मार्केट प्राइस 80,000, तो दोनों में से जो कम रहता था उसका एंट्री करते। याद है कुछ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, फाइनल अकाउंट में ये कोई एडजस्टमेंट कॉमर्स का बच्चा भूलेगा क्या इसको? हाँ, हिंदू लोग मरेंगे तो हे राम बोल के नहीं, कॉमर्स वाले मरेंगे तो यही सब एंट्री पढ़ के, ओके ना, ये सब पढ़ के बोल के मरेंगे। अरे तो स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ओके बच्चों। क्यों ऐसा होता है रूल? क्योंकि मार्केट प्राइस आपका गारंटेड नहीं है कि हमेशा यही रेट रहेगा, इट विल गोइंग टू बी चेंज, ओके। सो एवरी बिजनेस, तो हर कोई बिजनेस में क्या चाहता है, अपना स्टॉक जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी बिकना चाहिए, इधर आए इधर बिक जाना चाहिए, कि रुकना चाहिए, बिकना चाहिए। रुका तो यार प्राइस अप्स एंड डाउन हुआ तो आपको लॉस होगा। तो आप नहीं चाहते कि मेरा स्टॉक ज़्यादा टाइम तक रुके, ओके। सम टाइम वो होलसेलर होते हैं ऑर्डर लेने के लिए, मैडम क्या ये इस पर बहुत अच्छा ऑफर आया है, मार्जिन अच्छा है, 100 का लोगे 200 बिकेगा, नहीं चाहिए, अभी इतना पड़ा हुआ ये नहीं बिक रहा है तो क्या और ले। तो आप भी उतना ही स्टॉक रखते हैं जितना आपको लग रहा है कितना मैं बेच सकता, मतलब बेच सकते बिक सकती है, राइट ना। तो आपको कैसा हम लोग के बारे में ओके, कॉमर्स वाले पागल। तो एवरी बिजनेसमैन विश टू हैव फास्ट मूवमेंट ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब होलसेलर से खरीदो और रिटेलर को जल्दी, मतलब कंज्यूमर को जल्दी से बेच दो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। होलसेलर भी चाहते रहेंगे जल्दी जल्दी कस्टमर बेचेंगे, तो होलसेलर भी प्रोड्यूसर को ऑर्डर देंगे। आपने 11th में पढ़ा रहेगा चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, बराबर ना। तो जब रिटेलर जल्दी जल्दी बेचेगा तो होलसेलर को ऑर्डर जाएगा, और होलसेलर किसको ऑर्डर देगा? उसके ऊपर प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर भी ज़्यादा जल्दी जल्दी बनाएगा फैक्ट्री में, बराबर ना। दैट साइकिल इज गोइंग ऑन, सो दैट स्टॉक रेगुलरली क्या होता है, चेंज होता है। तो आप हर बिजनेसमैन का यही विश होता है कि मेरा स्टॉक रेगुलरली चेंज होता रहे। नदी लगातार बहता रहे तो ठीक है, अगर नदी एक ही जगह रुक जाए तो दलदल सड़, पानी सड़ जाएगा और बांस मारने लगेगा। इसलिए समुद्र का पानी खारा है और नदी का पानी मीठा है, कि नदी रेगुलर मूव होते रहता है। समुद्र मूव होता है, समुद्र तो जितना जलाशय उतने उसमें जाके है, तो वही पानी उतने में रहता है, ओके ना। तो ऐसे हम भी चाहते हैं कि स्टॉक क्या होना चाहिए, रेगुलर मूव होना चाहिए। मूव होना मतलब जल्दी सोल्ड होना चाहिए अपना, ओके। तो स्टॉक इज अ नॉन क्विक एसेट। अभी क्या आप अगले साल आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ोगे। नॉन क्विक एसेट मतलब क्या? हम ऐसा एसेट्स में पैसे डालते जहाँ पे जल्दी जल्दी कैश आ जाए, अपना ज़्यादा कैश फंसे ना, यानी क्या क्विक एसेट्स। लेकिन आपने पैसे लगा दिया लेकिन अब बिक नहीं रहा है, ये क्या है? नॉन क्विक है। अब स्टॉक है, मान लो अगर दिवाली देख के या कोरोना देख के, अगर मान लो जैसे अभी कोरोना है भाई, मास्क का बिजनेस ज़्यादा होएगा, कुछ लोगों ने लालच में मास्क डाल दिए। अब मास्क तो आपने खरीद के पैसे इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर, लेकिन अब वो बिके तब मेरे को पैसा आएगा ना। आपने 50,000 का मास्क खरीद के डाल दिया, अब वो बिकना तो चाहिए। मेरे हाथ में है बिकना, मैं ऑफर भी डालूंगा ये तो भी अरे पब्लिक डिपेंड करता है ना कि लेंगे कि नहीं लेंगे। इट मीन्स इट इज कॉल्ड अ नॉन क्विक एसेट। नॉन क्विक एसेट मतलब इसमें पैसे अगर एक बार इन्वेस्ट करते हो तो पैसे जल्दी रिटर्न आता नहीं है, बहुत टाइम लगता है, ओके ना। तो स्टॉक इज कॉल्ड अ नॉन क्विक एसेट। नॉन क्विक एसेट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन कैश नेवर रियलाइज इमीडिएटली। नेवर रियलाइज मतलब वापस आता नहीं है,
उसको वर्ड बोलते हैं नॉन क्विक एसेट्स। क्विक एसेट मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो जल्दी पैसे आपको रिटर्न देता हो, उसको वर्ड बोलते हैं क्विक एसेट्स। ऐसे जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से लग रहा है कि पैसे जल्दी आएगा अपना, दैट इज क्विक। ऐसे जगह पैसे इन्वेस्ट करो जब लग रहा है कि रिटर्न मतलब आएगा लेकिन लेट आएगा, दैट इज कॉल्ड नॉन क्विक एसेट्स। ठीक, इतना आसान। कभी कभी क्या इतना, अब ये 2 बच्चे लोग हैं तो लोग का एक्सपीरियंस रहेगा। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन देख के रखे कि स्टॉक हमने कम लिया है लेकिन कस्टमर का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। कस्टमर डिमांड रोज का, अंकल आया क्या, आंटी आया क्या, नहीं। लेकिन हमने जब होलसेल का ऑर्डर दिया तो वो बोल रहा अभी बना ही नहीं है, माल ही नहीं मार्केट में, तो ये टेंशन है। तो स्टॉक कम रख दिए तब भी कभी कभी टेंशन है, स्टॉक ज़्यादा रख दिया और अब बिक नहीं रहा है। इसलिए एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि कितना मैं मेंटेन करूँ स्टॉक ताकि मैं आराम से उसको सप्लाई कर सकूँ। ओके, तो ये सब चैप्टर से रिलेटेड है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज द क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक टू मेंटेन, हाउ मच द क्वांटिटी यू हैव टू मेंटेन। ज़्यादा स्टॉक मेंटेन किया तो भी नुकसान है, क्योंकि खासकर अगर ज़्यादा किया और प्रोडक्ट सीजनल आइटम है या ऐसा बोलते क्या फैशनेबल आइटम है। अब कपड़े ले लो बच्चों के, अब ये फैशनेबल आइटम है, वो प्रोडक्ट फैशन के टाइम के हिसाब से ही बिकता है और खासकर शहरों में। ओके ना, यहाँ नहीं बिका तो फिर आपको किसी रिमोट एरिया यानी गांव साइड में बेचना पड़ेगा, तो वहाँ पे भाव कम हो जाएगा, कम देना पड़ेगा आपको। दिस इज सिचुएशन है। ओके, सो इन द स्टॉक देयर मे बी द ओल्ड। अब स्टॉक जब मेंटेन करते हैं तो कभी कभी हमारे पास पुराना स्टॉक भी रहता है, कभी कभी नया स्टॉक भी रहता है। कुछ लोग मिक्स करके बेच देते हैं, ओके ना। तो ओल्ड स्टॉक एंड न्यू स्टॉक एंड आल्सो हैविंग द डिफरेंट प्राइजेज। कभी कभी एक ही टाइप का स्टॉक है लेकिन अभी जो कर देते तो कभी पार्ले जी का बिस्किट या कोई ऐसा बिस्किट या कोई प्रोडक्ट वो उस पर 5 रुपये लिखा था, दूसरे वाले पे 6.5 रुपये लिखा रहेगा। भाई साहब क्या 6 रुपये, कि वो 5 वाला लिखा है तो पहले का पुराना स्टॉक आया रहेगा आपके पास या पहले का पड़ा हुआ उस पर उससे रेट लिखा है। नया स्टॉक आया, नए स्टॉक पे नया रेट रहेगा। ऐसा हुआ कभी? रहता ना कभी कभी। अरे तो दैट इज। अब दुकानदार बोले कौन किसका बज रहा भाई, चॉकलेट बन गया भाई। सो देयर इज अब देखते कि स्टॉक को वैल्यू करने के 3 मेथड है। ऐसे अपने सिलेबस में 2 ही है, ओके ना, बट नॉलेज के लिए याद रखो 3 है। तो देयर इज 3 मेथड ऑफ वैल्यू ऑफ द स्टॉक है। स्टॉक को वैल्यूएशन करने के लिए देयर इज 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड फीफो मेथड, फूफा मेथड नहीं रे, कौन है रे, फीफो। उसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ये तो प्रकृति का नियम है, ओके ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो पुराना स्टॉक है पहले उसको जल्दी जल्दी बेच के हटाओ। कितने लोग यहाँ पे रसोई का काम संभालते हैं? तो है रसोई का काम संभालने वाले कोई नहीं? ओके, तो रसोई का काम संभालना है, मम्मी अब सब्जी वब्जी ला कर देती है, आपको घर में बनाना है। मम्मी परसों टमाटर लाई थी और आपने थोड़ा यूज़ किया, थोड़ा रखा हुआ था, फिर आज टमाटर लाई, तब क्या करोगे? आज वाला पहले यूज़ कर लेने और वो वाला रन देने वैसे ही, फिर धीरे धीरे 2-3 दिन वो सड़ गल जाएगा वैसे ही, फिर मम्मी बेलना लेके देगी आपको। तो पहले पुराना स्टॉक यूज़ करो, उसके बाद नया वाला स्टॉक ना, दैट इज कॉल्ड फीफो मेथड। पहले जो पुराना स्टॉक है फर्स्ट इन, जो पहले आया था वो पहले यूज़ करके आप बेचो या यूज़ करो उसको, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, दैट इज ओल्ड स्टॉक यू हैव टू सोल्ड फर्स्ट, ठीक है, फिर नया लॉट सोल्ड करो, बराबर। मैं सेकंड नहीं बोलता हूँ, अभी बात बोलूँगा। नेक्स्ट है लीफो मेथड। लीफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लेटेस्ट नया पीस आया वो जल्दी जल्दी बेच दो। ये क्या है? यस, खासकर ये सीजनल आइटम, सीजनल बोल रहा हूँ या इनफैक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फैशनेबल आइटम। अब फैशनेबल आइटम जो होते हैं उसका 1-2 हफ्ते का फैशन का ही सीजन रहेगा ना, उस फैशन के टाइम में उसको ज़्यादा जल्दी जल्दी प्राइस मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद धीरे धीरे फैशन चला गया तो फिर धीरे धीरे भाव एकदम कम होगा, लोग डिमांड भी बहुत कम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जिस समय इस समय मार्केट में फैशनेबल डिमांड ज़्यादा है उस टाइम जल्दी टाइम बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा लो, जो निकलता है अपना।
दैट इज कॉल्ड लीफो मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में लाए थे वो जल्दी नया नया स्टॉक पहले बेच दो। क्यों? क्योंकि अगर मैं पुराना स्टॉक बेचने का भी चक्कर में भाई पहले पुराना बेचूंगा फिर नया, जब तक पुराना बेचते बेचते जो नया वाला ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पुराना हो जाएगा, फिर इसका भी भाव कम हो जाएगा। फिर जब तक ये बेचोगे जब तक जो नया आपका स्टॉक आया वो फिर वो पुराना हो जाएगा। ओके, तो आप चाहते चल भाई एक तो पुराना हुआ लेकिन जो नया स्टॉक वो पुराना ना हो जाए, तो पहले उसको जल्दी जल्दी निकालो। दैट इज कॉल्ड वर्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, लास्ट इन मतलब इन मतलब खरीद रहे हो आप, जो लास्ट में आपके पास आया था खरीदे थे, दैट हैव टू बी सोल्ड आउट फर्स्ट। समझता है वर्ड का मतलब मैं क्या बोल रहा अभी? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो आपने पहले का स्टॉक खरीदा, द ओल्ड स्टॉक विच हैव परचेज अर्लियर यू हैव टू सोल्ड फर्स्ट देम। ओके ना, 7 बजे का बैच अपना रहता था 12वीं में। ओके, अब ये सूरज है और उधर दूर दूर से जो बच्चे आते थे, और ये भी क्या बोल रहे थे मैं आगे। तो मान लो अगर 9 बजे का लेक्चर हमारे खासकर जो एसपी और आईटी वाले रहते थे, 9 बजे तक एसपी, बाद में फिर आईटी भी लेना है, बहुत पक जाएंगे यार। ओ नकड़ू भाई थोड़ा एक वड़ा पाव निकालो तो गर्मा गर्म, तो नकड़ू भाई से वड़ा पाव ले लिए गर्मा गर्म। इनको तो लगा वड़ा पाव एकदम गर्मा गर्म है, तो जो रात का बचा था वही सुबह गर्म करके दे दिए। तो जो फर्स्ट इन रात का बचा है वही पहले फर्स्ट आउट करो। ओके ना, दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जानते हो ना नकड़ू जी को, बड़े हाँ दिवाली के पापा बड़ा फेमस है ना। आजकल पाइपलाइन से छोड़ के अभी साकिना खान में बिजनेस कर रहे थे हम। चल अच्छी बात है, भगवान करे और आगे बढ़े भाई, मेहनत भी कर गए। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों समझे फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का। अब ये वेटेज एवरेज है। नहीं भाई, वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड मतलब क्या होता है, मिक्स कर दो पुराना नया स्टॉक दोनों मिक्स करके। 30-40 समोसा रात का बच गया था और जो अभी नया बनाना था उसी तरह कढ़ाई में गर्म कर दिया और मिक्स कर दिया, क्या मान पड़ेगा, बिक गया। दैट इज वेटेड एवरेज। तो पुराना स्टॉक और नया स्टॉक, दूध डेयरी में क्या करते, शिवम दूध, क्या भाई नाम है, शिव शक्ति डेयरी। ओके, तो क्या होता है एकदम पूरा टंकी ऐसा अपने घर की तरह लोटा ऐसा पूरा खाली कर देते, धो देते, नया लपटी दूध आएगा, वो यूज़ करते रहते। और उनके बाद तो बड़ा फ्रीजर है तो उनको कुछ टेंशन ही नहीं है कि ख़राब हो जाएगा दूध। ओके ना, तो दैट इज स्टॉक यूज होते रहता है, इसको होता है वेटेज एवरेज। तो दूध नीचे जो रहता है, अब बाद में जो नया लाते ऊपर रहता है, तो मिक्स हो जाएगा ना। अच्छा बाद में सोचिए ना, दैट इज कॉल्ड अ वेटेज एवरेज। इसमें ओल्ड एंड न्यू स्टॉक दोनों मिक्स करके बेचना, तो साइड बाय साइड आपका दोनों चला जाएगा एक साथ। इसमें क्या है, आपका अभी ओल्ड स्टॉक बेच रहे हो, न्यू स्टॉक नहीं। इसमें क्या आएगा, पहले मैं न्यू स्टॉक बेचूंगा, ओल्ड स्टॉक नहीं। इसमें क्या आएगा, मेरा साथ में एक साथ धीरे धीरे चला जाएगा। जो लोग रिस्क लेने को रेडी नहीं है, जैसे मेरे जैसे लोग, मैं नहीं चाहता कि रिस्क लूँ, तो मैं हमेशा वेटेज एवरेज जाऊँगा ताकि मेरा नया पुराना धीरे धीरे दोनों छोड़ लो। जो लोग एकदम रिस्क लेने को रेडी हैं वो इधर पे जाते हैं, और जो एकदम पारंपरिक ठेठ लोग हैं, ठेठ मतलब एकदम ठेठ देहाती लोग हैं एकदम, फीफो में तो पहले पुराना बेचो तब नया वाला खोलना बंडल, उसके पहले नहीं। ओके, चलो फीफो मेथड, उसका फुल फॉर्म क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। So under this method always sold or use old stock first। हमेशा इस मेथड में क्या करनी है, पुराना स्टॉक पहले या यूज़ करो या तो फिर बेचो। अब यूज़ करो मैंने बोला, रसोई घर में मम्मी सब्जी ला के दी तो हम चाहेंगे पहले पुरानी यूज़ करें ना। अभी धनिया पत्ता है, टमाटर है, मिर्ची है, कभी कभी देखते हो ये कुछ काम चोरने लोग फ्रिज के पीछे प्लास्टिक गिरा देते सब्जी वाला और निकालते नहीं, एलर्जी लोग, आलसी लोग, और धीरे धीरे वो सड़ते रहता है और पूरा नया वाला स्टॉक आते रहता है, वो यूज़ होते रहता है। बाद में फ्रिज हटा के जब साफ़ सफाई होता है तब फिर मम्मी बेलना लेकर दौड़ाती है। ओके ना, तो नॉर्मली अंडर दिस स्टॉक ऑलवेज सोल्ड और यूज़ ओल्ड स्टॉक फर्स्ट। पहले पुराना स्टॉक बेचो, आप यूज़ करो या तो बेचो। ओके, आफ्टर फिनिशिंग द ओल्ड स्टॉक, जब तक आपका फिनिश ओल्ड स्टॉक ख़त्म नहीं होता है
तब तक नए पैकेट को हाथ नहीं लगाना है। मीन न्यू स्टॉक को यू कांट यूज दैट, सो न्यू स्टॉक विल बी यूज और सोल्ड। तो आफ्टर फिनिशिंग ओल्ड स्टॉक यूज होने के आफ्टर दैट ही क्या कर सकता मैं, नया स्टॉक को सोल्ड कर सकता या यूज कर सकता हूँ, राइट। सच मेथड इज वेरी यूजफुल इन द पेरिसेबल आइटम। ये मेथड ज़्यादा कहाँ पे यूजफुल है, पेरिसेबल मतलब जिसका लाइफ शॉर्ट होता हो, लाइक द ग्रीन वेजिटेबल्स। क्योंकि अगर आप नया स्टॉक यूज करें तो पुराना वाला स्टॉक वो कुछ भी नहीं मिल पाएगा फिर। फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लावर्स, और मैं शाकाहारी इसलिए लिखा हूँ, मांसाहारी रहता था अभी फिश और चिकन में लिखता था मैं, ओके ना, ठीक है। ये हो गया क्या, फीफो मेथड। लीफो क्या होता है, इसका सम नहीं आएगा बट शॉर्ट नोट्स आएगा। इस पे प्रैक्टिकल सम नहीं करने होगा अपने को, कल देखेंगे कैसे सवाल करेंगे हम लोग, लेकिन सम नहीं, लेकिन थियरी आएगा शॉर्ट नोट्स। तो लास्ट इन फर्स्ट आओ, तो अंडर दिस मेथड ऑलवेज सोल्ड और यूज लेटेस्ट मतलब एकदम लेटेस्ट है, नया है, न्यू स्टॉक फर्स्ट। क्यों, क्योंकि जो नया चीज़ है इस समय वो मार्केट में ट्रेंड कर रहा है ना, ट्रेंड कर रहा है मतलब एक ट्रेंड है, ट्रेंड प्रोडक्ट है और फैशनेबल प्रोडक्ट है, तो उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो स्टॉक फर्स्ट टू गेट द बेटर प्राइस एज मच एज पॉसिबल। तो हम चाहते हैं कि जब मार्केट में जब वो जो ट्रेंड का प्रोडक्ट है और फैशनेबल आइटम है, उसका लाइफ क्या 2-3 साल तक वो ट्रेंड रहेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम, हफ्ता 2 हफ्ता, ओके। अभी कभी मान लो कुछ त्योहारों का सीज़न है, वो एक ही दिन का त्यौहार है, उसी दिन उसकी वैल्यू, उसके बाद क्या वैल्यू, फिर अब अगले साल आएगा। तो कोई भी चाहेगा कुछ दिन प्राइस ज़्यादा रहे। और महाशिवरात्रि में धतुरा, ऐसे जंगलों में तो ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन उस महाशिवरात्रि उस दिन फूल वाला एक ऐसे मांगो तो नहीं देंगे 20 रुपये का, 10 रुपये का। बाकी महाशिवरात्रि ख़त्म होने के बाद मांगो तो ऐसे दे देंगे, क्योंकि वो एक दिन का प्रोडक्ट है ना, उसी दिन काम करते है ना मिश्रा। यस, सो दैट इज टू गेट द बेटर प्राइस एज मच एज पॉसिबल। तो हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट से जितना ज़्यादा प्राइस मिल जाए अपने को बेटर है। सम ट्रेंड मालूम है, बोलते ट्रेंड वाला प्रोडक्ट, तो इस समय फैशन चल रहा है, ट्रेंड है वो प्रोडक्ट का, ओके। और फैशनेबल प्रोडक्ट हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ, 1 डे और द 1 वीक, सो यस, वो एक दिन के लिए या हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम उसका वो ट्रेंड रहता है मार्केट में। फिर धीरे धीरे वो जब तक नया पीस आ जाए तब तक, ओके। सिर्फ प्रोडक्ट बिकम आउट ऑफ ट्रेंड, क्योंकि एक बार, क्योंकि आजकल का खासकर बच्चों के कपड़े वो लोग ट्रेंड वाले चाहिए उनको, ओके ना। वो जिस तरह का पैटर्न टीवी पे चलता रहेगा वैसा प्रोडक्ट, लेटेस्ट प्रोडक्ट, हाँ यस। If product become the out of trend of fashion, then the price of such product क्या आएगा, अगर ट्रेंड चला गया, फैशन चला गया, तो उसका प्राइस धीरे धीरे अब कम हो जाएगा, तो वैल्यू फॉल डाउन हैवीली, बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता हो, ओके। हेंस बाय सेलिंग न्यू लॉट फर्स्ट गिव्स द मोर प्रॉफिट। इससे आप नया लॉट जल्दी जल्दी बेचोगे तो उस टाइम को प्रॉफिट ज़्यादा होएगा, ओके। लाइक द मोबाइल, क्लोथ गारमेंट्स और सीजनल प्रोडक्ट। सीजनल प्रोडक्ट मतलब सीजन में, जैसे वो एक धन्यवाद या अभी विंटर या धन्यवाद, यस, चलो ओके, दैट सीजनेबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है वेट एवरेज। ये दोनों का क्या करना है, कॉकटेल बनाने, हाँ, देसी शराब नया शराब दोनों मिक्स करके। अंडर दिस मेथड ओल्ड एंड न्यू बोथ स्टॉक गेट मिक्स एंड सोल्ड, ओके। ट्रेडर लिखो, हाँ, ट्रेडर है, ट्रेडर डोंट वांट टू टेक रिस्क, हेंस दे अडॉप्ट द सेफेस्ट मेथड। सेफेस्ट मेथड क्या है, दोनों को मिक्स करके धीरे धीरे बेचते रहो, ओके। सो सेफेस्ट मेथड टू सोल्ड बोथ द स्टॉक साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आपका पुराना स्टॉक और नया स्टॉक दोनों क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या आएगा, आपका नया स्टॉक सोल्ड हो रहा है, पुराना वैसे वैसे पड़ा हुआ है, सॉरी पुराना वाला आप बेच रहे हो, नया फिर तो जब पुराना बेचते बेचते नया का टाइम आएगा तब तक वो भी पुराना हो जाएगा। इसमें आप नया वाला तो बेच रहे हो, नया बिक गया लेकिन पुराना वैसे ही पड़ा हुआ है पूरा, तो टेंशन है। इससे अच्छा इसमें दोनों आप एक साथ धीरे धीरे बेचते रहो, ओके।
दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। ठीक है बच्चों, तो ये था आपको उस तीनों मेथड के शॉर्ट नोट्स, राइट मैडम जी? तो देयर इज अ टू पार्ट, रिसिप्ट एंड इशूड। रिसिप्ट यानी कोई चीज़ अपने पास आ रहा है, आप क्या कोई चीज़ कब आएगा? जब खरीदेंगे तो, और क्या चोरी करके तो आएगा? परचेज करेंगे तो अगर क्वेश्चन में परचेज दिया रहेगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग उसको? रिसिप्ट साइड लिखेंगे। सेल्स रिटर्न, मैंने पहले बेचा था, अब कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसने रिटर्न कर दिया, तो वापस सामान आ रहा है मेरे पास। मैं आपको बेचा हूँ बट आपको वो पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव निकल गया, तो आप क्या करोगे? रिटर्न कर रहे हो। तो जो चीज़ मैंने बेचा था पहले बाहर गया था, लेकिन वापस वो रिटर्न आ रहा है, तो मेरे पास वापस आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है मेरा, सेल्स रिटर्न। कैरेज इनवर्ड, क्या होता है कैरेज इनवर्ड? सब 2 साल फाइनल अकाउंट के लिए कैरेज। अरे लुक के लोग, हाँ मुँह, हाँ ये मुँह में आ नहीं रहा सर, हाथ डाल के निकालो। रोड ट्रांसपोर्ट चार्जेज, जब माल भाड़ा लॉरी ट्रक पे लिखा था गुड्स करियर, हम लोग पढ़ते गुड्स करियर, गुड्स एंड कैरी, तो लॉरी ट्रक से जो ट्रांसपोर्ट करके सामान हम लोग मंगवा रहे हैं, गुड्स ला रहे हैं हम लोग, कैरेज इनवर्ड। मार्केट में सप्लाई करना है तो कैरेज आउटवर्ड। ओ, और रेलवे के चार्जेस को फ्राइट, रेल का भाड़ा, मालगाड़ी से भाड़ा आता है ना, मालगाड़ी देखिए ना, हम लोग गाँव जाते रहते हैं तो मालगाड़ी का डब्बा गिनते तो डब्बा ख़त्म ही नहीं होता है, हम लोग ट्रेन आगे निकल जाता है। तो कैरेज इनवर्ड मतलब मालगाड़ी का भाड़ा, मीन सॉरी रोड ट्रांसपोर्ट से जो सामान आ रहा है उसका भाड़ा। फ्राइट इनवर्ड मतलब रेल ट्रांसपोर्ट से जो सामान ला रहे हो, दैट इज चार्ज। और एक्सेस स्टॉक, कभी कभी ऐसा होता, मान लो मैंने 10 पीस का ऑर्डर दिया, ओके ना, और बाय मिस्टेक दुकान वाले ने उसमें 12 पीस डाल दिया, तो अपने में 2 पीस आ रहे। अब सर बोलने का नहीं, इसको बोलने का नहीं, 2 पीस ज़्यादा आ गए स्टॉक, ओके ना, तो अगर इंसानियत जिंदा है तो बता देंगे भाई 2 पीस ज़्यादा आया है, उसका पैसा आप ले लीजिएगा बाद में। लेकिन शायद इंसानियत अब जिंदा कहाँ है, वो तो कब का मर गया है, राइट ना। अब 100 में से शायद एक कस्टमर ऐसा होगा जो जाके बोलता रहेगा, नहीं तो आई थिंक वो भी नहीं बोलता रहेगा। लेडीज लोग तो पक्का नहीं बोलते रहेंगे, जेंट्स में थोड़ा इंसानियत है, लेडीज लोग तो एकदम नहीं बोलते। हाँ ऐसा मत बोलना, पूछ लेना जो एक्सपीरियंस है। कभी कभी वो 500 का छुट्टा नोट, 100 रुपये का नोट, 2 नोट चले जाता है भूल से, कभी लेडीज वापस जाके देते भाजी वाले को, बेचारे को, कि भाई साहब आपका 100 रुपये एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास। उन लोग का आएगा तो फटाक से भाग के आएंगे। इधर चल रहे जलने की बुआ आ रहा है। चलो, तो एक्सेस स्टॉक मतलब स्टॉक ज़्यादा आ गया, तो अल्टीमेट स्टॉक आ रहा है ना अपने पास। कभी कभी तो रसीद पे 10 पीस है, लेकिन काउंटिंग करें तो 12 ज़्यादा निकल रहा है, दैट इज एक्सेस स्टॉक। ओके, तो ये सब हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसको रिसिप्ट साइड लिखेंगे। ओके बच्चों, परचेज, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड एंड एक्सेस स्टॉक, वी विल राइट ऑन द विच साइड? रिसिप्ट। ओके बच्चों, इशूड, सप्लाई, इशू मतलब सप्लाई, बाहर भेजा, तो जब सेल कर रहा हूँ तो वैसे परचेज रिटर्न, कस्टमर ने मेरे मुंह पे फेंक के मारा, लीजिए आपका सामान डिफेक्टिव है, तो मैं भी तो कहीं से लाया हूँ, तो मैं भी उसके मुंह पे पत्थर डाल के मारूंगा, है ना। दैट इज परचेज रिटर्न। तो गुड्स गोइंग आउट, मैंने खरीदा था वो वापस दे रहा हूँ, परचेज रिटर्न। शॉर्टेज हो गया, एक्सेज हो गया तो नहीं आएगी बोलने के लिए, लेकिन 10 पीस का बिल था और सामान नौ ही है, दौड़ते चप्पल बिना पहने जाएंगी दौड़ के। दैट इज शॉर्टेज। ठीक है, ओके। डिफेक्टिव स्टॉक, खराब निकल गया तो भी ओके, तो भी रिटर्न करना पड़ेगा। और स्टोलन और पिल्फरेज, पिल्फरेज मतलब चोरी करना, तो चोरी हो गया। ओके, कभी कभी पुराने पिक्चर देखते रहो, पुराने 80-90s के टाइम में लॉरी ट्रक से सप्लाई होता था, तो चोर लोग रास्ते में कुछ गाड़ी में से सामान, बोस्टन टी पार्टी इतिहास में याद है, पानी वाले जहाज से चाय की पेटियां समुद्र में डाल देना,
ओके, या 10वीं में बोस्टन टी पार्टी, यस। पिलफरेज, रास्ते में चोरी हो गया। अब वहाँ से सामान जहाँ से चला वहाँ तो उनको मालूम है मैं डाला हूँ, लोड किया हूँ, और हमारे पास पहुँचा ही नहीं। उधर से उनके रिकॉर्ड में है लेकिन हमारे पास आया नहीं, तो मतलब रास्ते में गया है ना कुछ तो गायब हुआ। दैट इज कॉल्ड अबाउट स्टोलन या पिलफरेज। पिलफरेज यानी चोरी होना। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या होता है, इशूड में डालते हैं हम लोग। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेलिंग प्राइस ऑलवेज इग्नोर। इग्नोर यानी ध्यान ना देना, मतलब उस पर काउंट नहीं करने। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, ललचाएगा मन, सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस का एकदम कुछ केयर करना ही नहीं, उसका कोई कैलकुलेशन में पार्ट है ही नहीं सर। किसी भी टाइप का सम, किसी भी टाइप का सम में सेलिंग प्राइस को जस्ट फॉरगेट। ओके, इन द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक नेवर यूज सेलिंग प्राइस फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सेलिंग प्राइस का कभी यूज नहीं करना है। ओके ना, वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, फिर भी हम लोग एक भी सिंगल प्राइस का यूज नहीं करने वाले। ओके, बिकॉज स्टॉक ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट पर, क्योंकि हम लोग स्टॉक को क्या करेंगे, अब मान लो 10 रुपये का चीज़ है, उस पर MRP आपने लिख के रखा 12 रुपये, ये 2 रुपये कब मिलेगा मेरे को, बेचने पे ना। और स्टॉक मतलब गोदाम में रखा है ना, तो गोदाम में रखने से 2 रुपये मिल जाएगा, इसलिए यार वो तो बेचने के बाद आएगा, इसलिए वो छोड़ दो। इसलिए हम हमारे जो प्राइस कॉस्ट है उस पर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि MRP का प्राइस बेचने के बाद आएगा। और अभी हम लोग स्टॉक कर रहे हैं, मतलब गोदाम की बात कर रहे हैं, गोदाम में कितना मेरे स्टॉक में रखा हुआ मटेरियल। ओके, इसलिए स्टॉक का वैल्यू हमेशा कैसे पे करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस करते हैं। और जब कॉस्ट प्राइस पर करते हो तो सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। समझता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें खाली कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, जो मटेरियल ला रहे उसका करना रेट रिकॉर्ड करेंगे। कैरेज आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड, ये सब भी क्या करेंगे, इग्नोर, इसको भी बुक में एंट्री नहीं करते। क्यों सर, जब इनवर्ड ली आउटवर्ड क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग यार ध्यान रखना है कि वैल्यूएशन स्टॉक जो चैप्टर होता है वो गोदाम में होता है। गोदाम मालूम, गोदाम इधर वेयर हाउस मालूम, वेयर हाउस बड़े बड़े कार, हाँ जेठालाल बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का गोदाम है ना पीछे, जहाँ पार्टी सार्टी करते हो लोग। ओके, हाँ, या वेयर हाउस है, कार्गो, कार्गो सुने हो, सारगाम कार्गो नहीं सुने हो। तो गोदाम, जो भी मटेरियल आएगा वो गोदाम में मेंटेन होता है। सप्लाई वाला पॉइंट नहीं देखते इसमें हम लोग, इसलिए कैरेज आउटवर्ड, कैरेज फ्राइट आउटवर्ड, ये सबको क्या करना है, इग्नोर। 3 चीज़ इग्नोर करना है, सेलिंग प्राइस, कैरेज आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड। और मैं बोल दूँ तो प्रॉफिट लॉस के आइटम जो होंगे ना वो इग्नोर होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम अपीयर होंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट यानी कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कभी सुने हो फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट प्लस। और कैरेज आउटवर्ड कहाँ लिखते थे, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस का आइटम है, और कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। ट्रेडिंग अकाउंट में मटेरियल सप्लाई जो भी हम खरीद के ला रहे हैं। ओके, बस इतना नो, अगर पॉइंट रेडी रहेगा तो चैप्टर में आप कुछ है नहीं, खाली आप 1-2 सम देखो तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पॉज कर।